नाम है ग्लोरी। आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 5 मैथ्स एंड जो हमारी गिनतारा की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है जोड़ और घटाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड के घर पे जाते हैं, तो जो आपका फ्रेंड होता है ना वो आपको इंट्रोड्यूस करवाता है, सबसे आपकी पहचान करवाते हैं कि हाँ जी ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ कौन क्या है, किसका रिलेशन क्या है। ठीक है, इससे ये पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपको किसे क्या कहना है। आप किसी को भी तो कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कि वो आपको क्या लगेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अगर आप चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर के बारे में पहले आप नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट अगर आप एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्या ये क्या बवाल है, क्या लिखा है, ये कौन सी बला का नाम है, बिल्कुल ऐसा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं दुकान पे जा रहे हैं या फिर आप स्कूल ही जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जितना जो भी रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कहीं पर कहीं घर बन रहा है, तो कहीं शौचालय बन रहा है, तो कहीं नाली बन रही है। ठीक है, या फिर कहीं नया सरकारी स्कूल बन रहा है, या फिर कुछ भी आपने निर्माण होते हुए देखा होगा, या फिर कहीं ना कहीं खड़ंजा भी बनता है। खड़ंजा किसे कहते हैं? जब मिट्टी की कच्ची रोड होती है और उसके ऊपर ईंटें बिछा दी जाती है उसे ही खड़ंजा कहते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं सीमेंट वाली ईंट बिछाई जाती है, कहीं कहीं मिट्टी वाली ईंट बिछाई जाती है, तो उसे ही खड़ंजा कहा जाता है। तो देखिए वही सब यहाँ पर निर्माण हुआ है, तो जब भी निर्माण होगा तो उसके लिए क्या लगेगी? ईंट लगेगी। आपकी बुक में सबसे पहले ये लिख रखा है कि जगतपुर नाम का कोई गांव है। ठीक है, ये कोई गांव है जिसके विकास के लिए कुछ निर्माण करवाए गए। ऑफ कोर्स विकास के लिए निर्माण करवाए जाते हैं। तो देखिए अब वो यहाँ पे निर्माण लिखा हुआ है और यहाँ पे लगाई गई ईंटें लिखी हुई हैं। तब खड़ंजा मैंने आपको बताया, तो वही यहाँ पर है सड़क से स्कूल तक खड़ंजा, उसका निर्माण करवाया गया, जिसमें कितनी ईंटें लगी? इसमें लगी 6,65,690। अब आप कहेंगे इसको हमने कैसे पढ़ा? तो ये हमने पाठ 1 में देख रखा है। अगर आपने पाठ 1 की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जाइए फटाफट चैप्टर 1 की वीडियो हमारी देखिए। अब क्या है? स्कूल भवन का निर्माण हुआ जिसमें 68,660 ईंटें लगी। पंचायत भवन का निर्माण हुआ जिसमें 27,245 ईंटें लगी। शौचालय का निर्माण हुआ जिसमें 4,678 ईंटें लगी। पुस्तकालय का निर्माण हुआ, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, ठीक है, जहाँ पे किताब रखी होती है, 17,885। फिर नाली का निर्माण हुआ जिसमें लगी 24,968 ईंटें। समझ आया? अब यहाँ पे ये आपको दे दिया गया कि हाँ कितने में कितनी ईंटें लगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर है तालिका देखकर बताओ। अब जो अभी हमने पहले देखा ना उसे देख करके हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से उनके आंसर देने हैं। तो क्या है? गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी? जैसे मान लीजिए अगर आपको आपके पापा 5 रुपए देते हैं, भैया आपके 5 रुपए देते हैं, मम्मी 5 रुपए देती हैं, दादा 10 रुपए दे देते हैं, तो अगर हम आपसे पूछे कि आपके पास पूरा टोटल कुल कितना पैसा है तो आप क्या बताएंगे? आप तुरंत बता देंगे कि हमारे पास 25 रुपए हैं। अब वो 25 कैसे आया? वो 25 जब आपने सबको जोड़ा, ठीक है, 5 5 5 3 बार 5 जोड़ दिया, फिर आपने 10 को जोड़ा, तब आपके पास आया 25। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। जब भी हमें कुल निकालना होता है, पूरा टोटल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हमें विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी वो बतानी है। देखिए यहाँ पे हमने सारी ईंटें लिख रखी है। तो ये किसका है? ये है हमारा शौचालय का, ये है पुस्तकालय, ठीक है, ये हो गया हमारा स्कूल भवन, ये हो गया पंचायत भवन, ये हो गई हमारी नाली, और ये स्कूल से सड़क तक खड़ंजा। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है? कुल ईंटें बतानी है, तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 6 5 6 9 0, तो 6 8 4 6 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27,245 ईंटें, क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी हमें जोड़ करना होता है तो हम बिल्कुल ऐसे एक के नीचे एक लिखते जाते हैं, क्योंकि हमने छोटे मोटे अंक का जोड़ तो पहले से पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद 4 6 7 8, फिर 17 8 8 5, उसके बाद 24 9 6 8। इन सब को अब हमें जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए तो जब हम जोड़ना है हमें,
तो एक एक अंक करके जोड़ेंगे, मतलब ऐसे ये पूरा जितना अंक आ रहा है उसको हम एक बार में जोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो 0 + 0 0, 0 + 5 0 + 5 कितना होता है 5, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। अब 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9 10 11 12 13 13 आया। 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आया 14 15 16 17 18 18। तो 18 में 8 जोड़ेंगे वापस से, 18 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 26। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें यही चीज करनी है। ठीक है, तो 26 को लिखेंगे 6, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं डायरेक्ट करने वाले हैं, अब हम ऐसे उंगलियों पे गिन के नहीं करेंगे। तो 26 को लिखेंगे 6 और 2 लग गया हासिल। ठीक है, 2 हो गया हासिल। अब देखिए यहाँ पे 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 + 6 कितना हो गया 17, और 17 + 4 कितना हो गया 17 + 4 हो गया 21, और 21 + 7 हो गया 28, 28 + 8 हो गया हमारा 36, और 36 + 6 कितना हो गया 42। अब 42 को हम 42 पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, और 4 क्या हो गया हमारा हासिल हो गया। अब 6 + 4 कितना आ गया 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 6 16 और 6 22, 22 और 8 30, 30 + 9 कितना हो गया 39। तो 39 को लिखेंगे 9, और हासिल कितना लगा 3। अब देखिए 3 + 5 कितना हो गया 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 7 कितना हो गया 34, 34 और 4 हो गया 38। तो 38 को लिखेंगे हम 8, हासिल लगा वापस से 3। अब 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 6 हो गया 15, 15 और 2 हो गया 17, 17 और 1 18, और 18 2 20। इधर आ गया 0 और इधर 2, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ गया 6 आ गया, ये 6। तो ये क्या आ गई, ये हमारी जितनी भी ईंट लगी थी निर्माण करने में अलग अलग चीजों का, उसको पूरा जोड़ करके कितनी लगी वो आ गई। कितनी लगी है देखिए 6,08,926 ईंटें पूरी लगी हुई हैं टोटल। तो इस तरीके से ये हो गया। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, खड़ंजा और नाली बनाने में कुल कितनी ईंटें लगी। अब यहाँ पे देखिए अभी आपसे पूरा पूछा था, जितना भी उसके लिए विकास के लिए ईंटें लगी वो पूरा आपसे पूछा था, निर्माण विकास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे खड़ंजा और नाली का पूछा है। तो ये है हमारे खड़ंजे की लगी हुई ईंटें, और ये है नाली बनाने में लगी हुई ईंटें। चलिए इनको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 का पूछा है तो हम उन्हें सिर्फ जोड़ेंगे। तो 4 6 5 6 9 0, 2 4 9 6 8, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 0 और 8 8 हो गया, 9 और 6 15, 15 को लिखेंगे 5, हासिल लगा 1, 9 और 1 हो गया 10, और 10 और 6 16, 16 को लिखेंगे 6, हासिल लगा 1, 5 और 4 9, और हासिल लगा 1, तो हो गया 10, 10 को लिखेंगे 0, हासिल कितना लगा 1, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, और इधर आ गया 4, तो 4 9 0 6 5 8। तो ये दोस्तों इतनी ईंटें हैं जितना खड़ंजा और नाली दोनों को मिला करके बनाने में लगी, ये उतनी ईंटें आई हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पर है खड़ंजा बनवाने में नाली बनवाने से कितनी अधिक ईंटें लगी। अब हम सबको पता है कि खड़ंजा बनवाने में ज्यादा ईंटें लगी नाली के मुकाबले, तो वही हमसे पूछा है कि नाली से कितनी ज्यादा ईंटें लगी खड़ंजा बनवाने में। यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा है कि दोनों को मिला करके कितनी ईंटें लगी कि हम जोड़ देंगे, हमसे पूछा कितनी ज्यादा ईंटें लगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास 10 रुपए और आपके भाई के पास 15 रुपए है, और हम आपसे पूछे कि आपके भाई के पास आपसे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 5 रुपए। अभी आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने 15 में से 10 को घटा दिया तो आपके पास आया 5, यानी कि आपके भाई के पास आपसे 5 रुपए ज्यादा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, घटाया है। ठीक उस तरीके से यहाँ पर भी हम इसमें से इसको घटा देंगे, नाली बनाने की जितनी ईंटें उसको हम घटा देंगे, किसमें से, खड़ंजा बनवाने में जितनी ईंटें लगी हैं उसमें से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि आखिर खड़ंजा बनाने में कितनी अधिक ईंटें लगी हैं। हमें तो पता है अधिक ईंटें लगी हैं, लेकिन कितनी लगी हैं ये पता चलेगा। तो देखिए 4 6 5 6 9 0, ये खड़ंजा बनवाने में ईंटें लगी, और नाली बनाने में कितनी लगी 4678। इसको हम घटा देंगे
तो अब 0 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। हम 9 से क्या लेंगे? एक उधार लेंगे, तो ये 0 के बदले हो गया 10। देखिए इसकी पावर 0 से क्या हो गई? 10 हो गई, क्योंकि 1 जब देते हैं तो ये इस नंबर के आगे लग जाता है, जो भी अंक होता है उसके आगे लग जाता है। अब 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचा, और इसने इसको एक दिया था इसलिए ये कम हो गया, 1 कितना हो गया? 8 हो गया। अब 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचा? 1, और 6 में से 6 गया तो बचा 0, 5 में से 4 गया बचा 1, और इधर 6 आ गया और 4 आ गया, क्योंकि इसके नीचे कोई अंक नहीं है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4,61,012 ईंटें। इतनी ईंटें क्या लगी? ज्यादा लगी खड़ंजा बनवाने में। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन है स्कूल और पुस्तकालय बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। अब देखिए स्कूल बनवाने में कितनी ईंटें लगी? ये 68,460। तो पुस्तकालय बनवाने में कितनी ईंटें लगी? पुस्तकालय बनवाने में लगी 17,885 ईंटें लगी। क्या बनवाने में? पुस्तकालय बनवाने में। तो यहाँ पे इन दोनों को बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी पूछा गया है। चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 6,8,460 प्लस 17,885, इन दोनों को जोड़ना है तो प्लस का साइन लगा देंगे। 0 + 5 कितना होता है? 0 + 5 5, 6 + 8 14 को 4 हाथ से लगा 1, 8 + 4 12 हाथ से लगा 1 13 को 3 हाथ से लगा 1, 8 और 7 कितना हो गया? 15 और हाथ से लगा 1 16 को 6 हाथ से लगा 1, और इधर आ गया 8, 8 6 3 4 5, 8 6 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आ गया 86,345 ईंटें। किसको? पुस्तकालय और स्कूल दोनों को मिला करके बनाने में इतनी ईंटें लगी। स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो स्कूल है, पंचायत भवन है और नाली है, तीनों को मिला करके पूरा बनवाने में कितनी ईंटें लगी। हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कुल कितनी ईंटें लगी। अभी तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हमने जोड़ा है, तो वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। तो स्कूल भवन बनवाने में 68,460 ईंटें लगी, पंचायत भवन बनवाने में 27,245 ईंटें लगी, और नाली बनवाने में 4,678 ईंटें लगी। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन तीनों को बनाने में कुल कितनी ईंटें लगी। तो देखिए ये है हमारा स्कूल भवन का 6,8,460 2 7 2 4 5, और इधर आ गया 4 6 7 8। इन्हें अब क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो 8 और 5 कितना हो गया? 13, 13 को लिखेंगे 3 हाथ से लगा 1। अब 6 और 1 7, 7 4 कितना हो गया? 11, 11 और 7 18 को लिखेंगे 8 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 को लिखेंगे 3। अब हाथ से कितना लगा? 1 लगा। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9, 9 और 7 हो गया 16, और 16 और 4 20। तो 20 को क्या लिखेंगे हम? 0, और उसके बाद हमारा हाथ से लाया 2, तो 6 और 2 8, और 8 2 10। तो अब यहाँ पे लास्ट में है तो हम 10 क्या करेंगे? ये पूरा लिख देंगे 10। ये हो गया 1,03,83 ईंटें। आगे यहाँ पर दिया है यह संख्या खड़ंजे में लगी ईंटों की संख्या से कितनी कम है। तो खड़ंजे में कितनी ईंटें लगी हैं? 4,65,690। अब इससे ये संख्या क्या है? कम है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि कितनी कम है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा था। ठीक है, कि कितनी अधिक है, क्योंकि इसी तरीके से हमसे यहाँ पर पूछा है कितनी कम है। तो जब हमें यहाँ पर कम का बताना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आपके पास 10 रुपये और आपके भाई के पास 15 रुपए है, तो आपके भाई के पास आपसे 5 रुपए ज्यादा है, क्योंकि हमने 15 में से 10 को घटा दिया तो हमें मिला 5। ठीक उस तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास कितना कम रुपए है, उसके पास तो 5 ज्यादा है लेकिन आपके पास कितना कम है? 5 कम है। इसमें भी हमें क्या करना है? घटाना ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि खड़ंजे में जितनी ईंटें लगी, कितनी लगी? 4,65,690, और इन तीनों को मिला करके पूरी कितनी ईंटें लगी? 1,03,83। इसमें से हम घटा देंगे तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 9 से 1 उधार लेंगे, तो ये हो गया 10। 10 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया? 7, और ये इसने इसको 1 दिया था तो ये 8 हो गया। अब 8 में से 8 जाएगा तो कितना आ गया? 0। अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना आया?
3 और 5 में से 0 गया, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 5 में से हम कुछ भी नहीं लेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो 5 में से 0 गया तो आ गया 5, और 6 में 0 गया तो आ गया 6, और 4 में से 1 गया तो आ गया 3। यानी कि खड़ंजा बनवाने में जितनी भी ईंटें लगी उससे ये जो संख्या है वो 3,65,307 क्या है, कम है। तो चलिए देखते हैं आगे देखते हैं, जिसमें है आओ दोहराएं। अब यहाँ पर क्या लिखा है पहले पॉइंट में कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। अब देखिए इसमें कहने का क्या मतलब है, तो जैसे मान लीजिए अगर है 6 + 2 + 1, जब इसको जोड़ेंगे तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, पहले 6 में 2 जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर क्या करते हैं आप 8 में 1 को जोड़ देते हैं तो आपको मिल गया 9। कितना मिला, 9 मिला। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले 6 में 1 जोड़ लीजिए और 1 में फिर कितना जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। जैसे 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7, और 7 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला, आपका आंसर 9 मिला। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 में 1 जोड़ दिया फिर 6 जोड़ लिया तो भी आपको 9 मिलेगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9। तो यहाँ पे यही कहने का तरीका है, हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं को बस आगे पीछे करके लिख दे रहे हैं, उसका क्रम बदल दे रहे हैं, लेकिन सब में आपका आंसर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। मतलब सब में आपका आंसर सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर भी कहा है कि संख्याओं का क्रम बदल करके जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 100 और 200 को जब जोड़ा गया, ठीक है, 100 और 200 को जोड़ा गया तो कितना आया, 300। और जब 200 और 100 को जोड़ा गया तो भी आया 300। मतलब इसमें पहले 100 को लिखा गया, उसके बाद 200 को लिखा गया। यहाँ पहले 200 उसके बाद 100, लेकिन दोनों में उत्तर कितना आया, 300 ही आया। तो वही यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है कि इसका मतलब ये है कि आप चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि क्रम बदल देने से योगफल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कुछ भी बदलाव नहीं होता है। ठीक उस तरीके से यहाँ पर लिखा है 1500 में 500 जोड़ेंगे या 500 में 1500 जोड़ेंगे, उत्तर कितना आएगा, 2000 ही आएगा। तो ये क्या है, बराबर है। अब देखिए ये तो हो गया पहला। दूसरा ये है कि किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। अब यहाँ पे से कहने का क्या मतलब है, देखिए इसे कहने का यह मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है और शून्य है यानी कि 0 है, तो अगर इनको जोड़ देंगे तो वापस जो उत्तर मिलेगा वो वह संख्या ही मिलेगी। जैसे आपने 35 में शून्य को जोड़ा तो आपको क्या मिला, 35 ही मिला। ऐसे ही आपने शून्य में 154 जोड़ा तो आपको क्या मिला, 154 ही मिला। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि शून्य में कोई संख्या जोड़ेंगे तो उसका उत्तर वह संख्या खुद ही होती है, स्वयं होती है। क्योंकि शून्य 0 मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो अगर आप किसी भी संख्या में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं उसमें, तो क्या होगा, आपको वही वापस मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें यहाँ पर है गतिविधि, यानी कि अब इसमें क्या है, हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें है बड़ा कौन, यानी कि इस एक्टिविटी का नाम है बड़ा कौन। चलिए देखते हैं इस मस्त वाली एक्टिविटी में हमारा क्या दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है तुम 6 अंकों की 2 संख्या बनाओ। तुम 6 अंकों की 2 संख्या बनाओ। अब बनाई गई दोनों संख्याओं को जोड़ो। तो साहिल नाम का एक लड़का है जिसने संख्या बनाई 5,60,819। ये एक संख्या बनाई और 2 बनानी है ना, तो एक उसने ये बनाई और दूसरी बनाई 6,58,910। अब यहाँ पर क्या किया, जोड़ा, यानी कि अब उसने क्या किया कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। तो देखिए उसको क्या मिला, इसको मिला यहाँ पे 12,19,729। इन दोनों को जब उसने जोड़ा, इसको और इसको, तो उसको ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कहा गया है कि अब आप क्या करिए कि ये जो संख्या है ना, इसमें जो जो अंक हैं इनसे आपको एक नई संख्या बनाइए। जैसे इसमें 1 का इस्तेमाल हुआ है, 2 का इस्तेमाल हुआ है, 1 का, 9 का, 7 का, 2 का, 9 का, इन अंकों का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको वापस क्या करना है कि इन अंकों से एक नई संख्या बनानी है। तो आपके बुक में आगे ये लिख रखा है कि साहिल ने इससे अब एक नई संख्या बना ली। ठीक है, और फिर क्या किया, जो भी उसने नई संख्या बनाई, या तो वो ये जो संख्या है उससे बड़ी होगी या तो छोटी होगी, है कि नहीं। तो क्या
इसमें करना है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है, और फिर जितना आंसर आया उससे आपको अपने दोस्तों में कंपेयर करना है कि किसका सबसे बड़ा है। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास दिमाग है, ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप क्या करेंगे, आप ये जो 7 अंक है इससे आप 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम जब सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारा सबसे ज्यादा रहेगा, तो इसलिए आपका आपके दोस्तों में सबसे ज्यादा रहेगा। मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ रखा है, आपके दोस्त ने पढ़ रखा है, तो उसका आपसे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे ओ माय गॉड, उसका सबसे बड़ा कैसे आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इससे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। कैसे, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 9, अवरोही क्रम में लिखेंगे, इधर एक बार और 9 है तो इधर लगा देते हैं। उससे छोटा है 7 लिख दिया, फिर है 2 तो हमने यहाँ पे लिखा 2, उसके बाद है 1 तो हमने लिख दिया 1। ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें से आप इसको घटा दीजिए, फिर जो आएगा उसमें से आप मिलाइए किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पार्ट 1। बाकी का जो भी है वो हम अपने पार्ट 2 की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे से जय हिंद, जय भारत।